हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ अभी विज्ञान से संबंधित एक छोटे से परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेगा, जिसमें से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी एक्चुअली ये एवरग्रीन टॉपिक है और हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो ध्यान में रखते हैं कि ऑब्जेक्टिव आस्पेक्ट तो बन ही जाए। और इसे टिप्पणी वाला क्वेश्चंस होता है जो मेंस में टिप्पणी में शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैक्सीन या टीका, कैसे बनता है टीका। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए, जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र जो बीमारियों से लड़ने के लिए विभिन्न प्रयास करता है, विभिन्न उपाय अपनाता है। और बीमारियों के जो सूक्ष्म रोग कारक हैं, जो विषाणु हैं या जीवाणु हैं या जो अन्य हैं, प्रोटोजोआ हैं या जो कवक हैं, ये जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनसे हमारी रक्षा करते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है ह्यूमन लाइफ में। और इम्यून सिस्टम द्वारा बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ को बनाए जाते हैं मेनली, और भी बहुत सारे फंक्शन किए जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, वो जो एंटीबॉडीज़ बनाता है अगेंस्ट जर्म्स या रोग कारक, उसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है वैक्सीन का निर्माण। एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है, सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव है हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का यानी प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, जो एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एक कॉन्सेप्ट है कि जिस बीमारी का टीका होता है, अगर उसी बीमारी का विषाणु या जीवाणु शरीर में प्रवेश करा दिया जाए, जो या तो मृत होता है या नहीं तो कमज़ोर होता है, वीक होता है। तो अगर मृत अथवा कमज़ोर रोग कारक सूक्ष्म जीव को हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाए तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी को बनाएगा। और वह एंटीबॉडी उस कमज़ोर रोग कारक को तो नष्ट कर ही देगा, और वह हमारे बॉडी में फ्यूचर के लिए भी स्टोर होकर रह जाता है। परमानेंट वो स्टोर हो जाता है वो एंटीबॉडी। और फ्यूचर में जब कभी भी उस बीमारी का विषाणु या जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये जो पहले से बना हुआ एंटीबॉडी है जो तैयार है, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ध्यान रखें कि टीका का कॉन्सेप्ट यही है कि जिस बीमारी का टीका लगाया जा रहा है उसी बीमारी के विषाणु या जीवाणु को जो मृत अथवा कमज़ोर हैं हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और उसके अगेंस्ट में जो हमारा बॉडी एंटीबॉडी तैयार करके रख देता है, फ्यूचर में यही एंटीबॉडी इस बीमारी से रक्षा करता है। यही टीका का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए टीका को बहुत ही प्रमुख सवाल आते हैं। ये जो है आपको निवारक प्रिवेंटिव कॉन्सेप्ट है। निवारक औषधियाँ दो तरह की होती हैं, निवारक और उपचारक, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। तो निवारक का मतलब जब बीमारी लगा नहीं, लगने से पहले उसका उपचार करके रख लेना। जैसे किसी बीमारी का टीका तब नहीं लगाया जाता जब वो बीमारी लग जाती है, उससे पहले लगाया जाता है। एक औषधि होती है उपचारक, क्यूरेटिव, जब बीमारी लग जाती है तो उसको उपचार के लिए दिया जाता है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर है, निवारक उपाय है बीमारी से बचने का टीका। और आजकल मेनली जो जिन बीमार और विश्व में सबसे बहुत प्रमुख सवाल आता है कि विश्व में सबसे पहला जो टीका बना था वो एडवर्ड जेनर द्वारा बनाया गया था 1798 में। यह चेचक पॉक्स का टीका था। इसके बाद कई टीके बनाए गए और आजकल टीका औषधि के क्षेत्र का एक प्रमुख निवारक औषधि है।
और आजकल बहुत सारी बीमारियों के टीके उपलब्ध हैं, जिनमें पोलियो, कॉलेरा यानी हैजा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, पॉक्स, हेपाटाइटिस, इन सब बीमारियों का टीका आज उपलब्ध है। और जो मेन टीका कौन कौन किस बीमारी का जो पूछे जाते हैं उनमें 2-3 याद रखना है। जैसे साल्क वैक्सीन या ओरल वैक्सीन जो ड्रॉप के द्वारा देते हैं, जो एल्बर्ट साबिर ने बनाया था। तो साल्क वैक्सीन और ओरल वैक्सीन पोलियो से रिलेट करता है। बीसीजी का टीका टीबी के अगेंस्ट में दिया जाता है। और डीपीटी का टीका, जिसको ट्रिपल एंटीजन, हिंदी में त्रिविध टीका कहा जाता है, यह डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटेनस यानी 3 बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। इसलिए इसको ट्रिपल एंटीजन, हिंदी में त्रिविध टीका कहा जाता है। मेरा विश्वास है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। कम समय में ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। इससे रिलेटेड जो भी सवाल ऑब्जेक्टिव और टिप्पणी में पूछेंगे लिखे जाएंगे। फिर इसी तरह का कंटेंट लेकर के विद्यापीठ आपके समक्ष उपस्थित होगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होगा विद्यापीठ। तब तक के लिए धन्यवाद।